पाकिस्तान ने एक मरतबा फिर सीज़फायर मुआहदे की खिलाफ वर्जी की है। पाकिस्तान की जानिब से पुंछ जिले के शाहपुर सेक्टर में गोलीबारी की गई। पाकिस्तान मुसलसल सीज़फायर की खिलाफ वर्जी करता रहता है। पाकिस्तान की इश्तियाल अंगेजी का हिंदुस्तान की जानिब से मुंह तोड़ जवाब दिया गया। हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके। समीर, क्या कुछ तफसीलात? देखिए, शाहपुर एरिया है पुंछ में, वहां पे 3 पोस्टर पे पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई और फायरिंग का तबादला तकरीबन 10 मिनट तक चलता रहा। जबरदस्त पाकिस्तान ने 3 चौकियों को निशाना बनाया। हिंदुस्तानी फौज ने वापस जवाब दिया और पाकिस्तान उसके बाद जो दोनों तरफ से फायरिंग हुई तकरीबन 10 मिनट, उसके बाद अभी तकरीबन 7 मिनट पहले फायरिंग रुक गई है और अभी वहां पे जो है एडिशनल डिप्लॉयमेंट भी की गई है। नेचुरली जब भी फायरिंग होती है तो एडिशनल फोर्सेस को वहां पे रखा जाता है। तो फिलहाल वहां पे फायरिंग नहीं हो रही है और जाहिर तौर पर पाकिस्तान की तरफ से ये बौखलाहट है। ज्यादा से ज्यादा मिलिटेंट्स को किसी तरह से इन्फिल्ट्रेट करने का एक हमेशा उनका रहता है और जिस तरह से पाकिस्तान कोशिश कर रहा है एक तरफ से, तो आप देख सकते हैं कल इमरान खान ने लेटर लिखा, प्राइम मिनिस्टर को बातचीत के लिए बुलाया, बातचीत की विलिंगनेस जाहिर की, ख्वाहिश जाहिर की, लेकिन दूसरी तरफ से पाकिस्तान फिर सीज फायर का वायलेशन कर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये हम ये कह सकते हैं डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन फिलहाल अगर हम शाहपुर की बात करें तो अभी वहाँ पे कोई फायरिंग नहीं हो रही है और दोनों तरफ से फायरिंग रुक गई है तकरीबन 7 मिनट पहले। जी, लोगों को उस जगह से मुंतकिल करके दूसरी सेफ जगहों पर लिया जा चुका है। देखिए, जाहिर तौर पर जब भी कोई फायरिंग होती है तो सबसे पहले जो एडमिनिस्ट्रेशन, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या जो वहाँ पे सिक्योरिटी एजेंसीज, उनका सबसे बड़ा प्रायोरिटी ये रहता है कि किसी तरह से जो वहाँ पे रेजिडेंशियल एरियाज है, क्योंकि हमने देखा कि पाकिस्तान हमेशा जब भी चौकियों को तो निशाना बनाता ही है, साथ में रेजिडेंशियल एरियाज को भी हिट करता है और जाहिर तौर पर वहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी के और जितने भी इंतजाम किए जाते हैं ताकि जो लोग वहाँ पे है उनकी सुरक्षा हो, उनकी सिक्योरिटी हो, तो उसके लिए सेफ्टी और सिक्योरिटी का हमेशा ख्याल रखा जाता है। पर अगर पाकिस्तान ने फिर वहाँ पे ज्यादा फायरिंग की शाम को या उस देर रात, तो उसके बाद जितने भी मेजर्स हैं वो पहले लिए जाते हैं और लोगों को कहा जाता है कि वो बाहर ना निकले और अगर उन रेजिडेंशियल एरिया से ज्यादा फायरिंग होती है तो उनको कहीं और जगह मुंतकिल किया जाता है। लेकिन जाहिर तौर पर अभी जो फायरिंग हुई है वो इतनी ज्यादा हैवी फायरिंग नहीं हुई है। 10 मिनट की फायरिंग चलती रही और अभी खामोशी है वहाँ पे और अभी देखना पड़ेगा कि अगर फिर वहाँ पे होता है तो कुछ जितने भी मुतबादिल इंतजाम है जो वहाँ पे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन या सिक्योरिटी ऑफिसर्स वो लेंगे और उसके बाद हालात का जायजा लिया जाएगा और उसके बाद जितने भी इंतजाम वो किए जाएंगे। जी बिल्कुल समीर, बेहद शुक्रिया आपका। आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में एक कॉन्वेंट स्कूल और कपड़े के गोदाम में आग लग गई है। इस आतिशबाजी में 2 बच्चों समेत 3 अफराद हलाक हो गए हैं। वाकया दब्बा कॉलोनी में हुआ है। सख्त मुशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका है। आग लगने की वजह का फौरी तौर पर पता नहीं चल सका है। KND कॉन्वेंट स्कूल में आग जनी हुई। हम तुरंत मुलाजमान के साथ मैं यहाँ मौके पहुँचा हूँ और अग्निशमन विभाग की 2 ये फायर ब्रिगेड भी मौके पर आए हुए हैं। आग पर फिलहाल काबू पा लिया, स्थिति नियंत्रण में है और 2 हताहत हैं उनको हमने हॉस्पिटल भेज दिया। तो अभी देख रहे हैं कि किन कारणों से आग लगी। जांच। कितने जनों को निकाला गया है? अभी 2 बच्चे हैं, एक और। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम का भाई इकबाल कास्कर इन दिनों थाने जेल में कैद है और वहां वो मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार है। कास्कर के वकील ने कोर्ट में अर्जी पेश की कि कास्कर को मुंबई के JJ या सेंट जॉन अस्पताल में दाखिल कराया जाए। कोर्ट ने जेलर को इकबाल कास्कर की जांच के बाद अस्पताल भेजने का हुक्म दिया, लेकिन कास्कर के वकील का इल्जाम है कि जेल इंतजामिया ने सिविल अस्पताल में मामूली चेकअप कराने के बाद कास्कर को बजाय अस्पताल में भर्ती कराने के जेल भेज दिया। डायबिटीज़ है और BP का प्रॉब्लम है। आपने भी देखा होगा वो किसी के सहारे बिना चल नहीं पाते हैं। तो इसलिए हमने कोर्ट को एक अर्जी की थी कि हमको ये ऐसे प्रॉब्लम है तो हमें हॉस्पिटल का ट्रीटमेंट दिया जाए। तो कोर्ट ने उस हिसाब से कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, दरख्वास्त की कि हमें यहाँ पे ट्रीटमेंट बराबर नहीं मिलने की संभावना है। इसलिए हमने उनको कोर्ट को एक विनंती की, रिक्वेस्ट किया कि हमको थाने सिविल के बजाय हमको JJ या सेंट जॉर्ज में भेजा। वैसे कोर्ट ने ऑर्डर आदेश किया कि इनको थाने JJ या सेंट जॉर्ज में भेजा जाए। फिर भी इन्होंने आज षड्यंत्र या एक नौटंकी करके इन्होंने टक्कर के यहाँ पे भेजा। वो बचने के लिए कोर्ट का आदेश होते हुए बचने के लिए उन्होंने यहाँ पे लेके आए, एप्लीकेशन करने वाले हैं कि आपका आदेश होने के बावजूद
उन्होंने हमें थाने सिविल में लेके गए और वहाँ पे हमारा ट्रीटमेंट बराबर हुआ नहीं मतलब यहाँ पे इतनी फैसिलिटी नहीं है या इतनी सुविधाएं नहीं है जो कि इनको ट्रीटमेंट दिया जाए या